स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। तो आज हमारा चैप्टर 3 चल रहा है व्हाट इज़ गवर्नमेंट सिविक्स में। तो इसका सब टॉपिक है लॉज एंड द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। गवर्नमेंट कानून बनाती है और हर एक का फ़र्ज़ है जो कंट्री में रहता है उसको ये रूल फॉलो करने होते हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। यही वजह है कि गवर्नमेंट इसी तरीके से फंक्शन करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस। जिस तरह से गवर्नमेंट को ये पावर होता है डिसीजंस लेने का, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। तो इसी तरह से गवर्नमेंट पर भी ये गवर्नमेंट में भी ये पावर होता है कि वो लोगों पर इस कानून को लागू करवाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ ए लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस। तो हम देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है कि लॉ बना है, कानून बना है, जो कोई भी आदमी अगर मोटर व्हीकल चलाता है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड ए लार्ज सम ऑफ मनी। तो अगर कोई आदमी विदाउट लाइसेंस पकड़ा जाएगा गाड़ी चलाते हुए तो उसे या तो जेल हो सकती है या उसे एक लार्ज अमाउंट एज ए फाइन लिया जाएगा। Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. जब तक गवर्नमेंट अपने पावर्स को यूज़ नहीं करेगी तो उसका कोई मकसद नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. इन एडिशन टू एनी एक्शन, इसके एडिशन में अगर कोई एक्शन गवर्नमेंट लेती है तो लोगों को पीपल कैन टेक इफ़ दे फील, अगर वो फील करते हैं कि कोई कानून नहीं माना जाता है। इफ़ ए पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी ये फील करे फॉर एग्जांपल दैट दे वी आर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब, अगर किसी आदमी को कोई जॉब नहीं मिल रही है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के बेस पे या कास्ट की वजह से, अगर उसे कोई जॉब नहीं मिलती है, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट, तो वो कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है, अपनी जॉब के लिए क्लेम कर सकता है दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। अगर कानून तो इस तरह से कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। तो कोर्ट इसका फैसला करता है कि क्या होना चाहिए, कोर्ट इसका ऑर्डर देता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हमारा अगला सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉज। गवर्नमेंट को ये कौन पावर देता है और कौन ये डिसीजन देता है, लेती है गवर्नमेंट, कैसे ये कानून को पावर में लाती है। The answer to this question depends on the type of government. तो इस क्वेश्चन का आंसर इस पर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस टाइप की है। There is in a country में किस किस्म की गवर्नमेंट है। In a democracy, it is the people who give the government this power. तो ये एक कंट्री में लोग ही हैं जो ये पावर गवर्नमेंट को देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन, ये इलेक्शन की वजह से होता है। इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी खास आदमी को वो वोट करते हैं, एंड इलेक्ट देम, और उनको चुनते हैं। वंस इलेक्टेड दीज पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, जब ये लोग चुने जाते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, तो इनसे गवर्नमेंट मिलकर बनती है। In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decisions to the people.
एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को ये एक्सप्लेन करने होते हैं अपने एक्शंस और लोगों के लिए क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, ये उनकी हिफाजत भी करनी होती है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ ए मोनार्ची। तो दूसरी टाइप की एक और गवर्नमेंट है, वो है मोनार्ची। द मोनार्च किंग और क्वीन हैज़ द पावर। मोनार्च टाइप ऑफ गवर्नमेंट में एक राजा या एक किंग या क्वीन के पास ये पावर होता है गवर्नमेंट चलाने का। सिर्फ वही फैसला ले सकते हैं कि हमें क्या फ़ैसले, वही डिसाइड कर सकते हैं किसी भी किस्म का कोई भी फैसला लेना हो। द मोनार्च में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। जो मोनार्च टाइप की गवर्नमेंट होती है उसमें कम लोग होते हैं और कम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिसीजंस लेते हैं मैटर्स विद, बट द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। अनलाइक इन डेमोक्रेसी, एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी में लोग चुनकर अपना लीडर आगे भेजते हैं, तो वो गवर्नमेंट लोगों की पावर से बनती है। तो मगर मोनार्च में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हक बादशाह या मलिका, किंग या क्वीन को ही होता है। किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस। और किंग या क्वीन मोनार्च टाइप ऑफ गवर्नमेंट में उनको ये एक्सप्लेन भी नहीं करना होता है कि वो क्या एक्शंस या क्या डिसीजंस ले रहे हैं। Nowhere in the world have governments willingly shared power. All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. तो क्या है, यूरोप में और यूएसए में औरतों को और गरीब लोगों को इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए लड़ना पड़ा। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो औरतों की इस स्ट्रगल को, जो वोट के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, इसको वो कब आ गई, फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनको ये स्ट्रेंथ मिल गई। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को कहा गया, नाम दिया गया वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। तो सफरेज का मतलब है राइट टू वोट डालने का हक। ड्यूरिंग द वार मैनी मैन वेयर अवे फाइटिंग। वार के टाइम पे बहुत से लोग, मर्द लोग जंग में होते थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वेयर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क। तो औरतों को बुलाया जाता था काम करने के लिए। एंड दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड मेंस वर्क। जो पहले काम डिसाइड किए हुए होते थे मर्दों के लिए, अब वो काम औरतों को करने पड़ते थे, क्योंकि मर्द जो थे वो जंग में शामिल होने के लिए जाते थे। मैनी वुमेन बिगन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो बहुत सी औरतें काम के लिए रखी गई, मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगन टू वंडर। जब लोगों ने ये बात देखी तो वो हैरान रह गए। वाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन। तो ये अनफेयर स्टीरियोटाइप्स क्यों औरतों के साथ होता है। एंड व्हाट दे वेयर कैपेबल ऑफ डूइंग। सो वुमेन बिगन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तो औरतों को भी ये हक मिलना चाहिए बराबर का कि वो भी फैसले ले सकें। द सफ्रेजेट्स demanded the right to vote for all women, and to get their demands heard they chained themselves to railings in public places. जो ये औरतें थी, जो सफ्रेजेट्स थे, जो वोट डालने के हक के लिए औरतें लड़ रही थी, अपना हक मांग रही थी, फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स heard they chained themselves to रैलिंग्स। तो उन्होंने इकट्ठे होके पब्लिक प्लेसेस पे रैलीज निकालनी शुरू की। मनी सफ्रेजेट्स वेयर इम्प्रिजन। बहुत सी सफ्रेजेट्स जो थी इनको इम्प्रेजन किया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। इन्होंने हंगर स्ट्राइक की एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन
1920। तो औरतों को अमेरिका में ये हक मिला राइट टू वोट 1920 में, while women in the UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928। तो यूके में ये हक राइट टू वोट यूके में औरतों को मिला 1928 में। थैंक यू। ये जो आ रहा है इधर कितने सेकंड्स दी हुई। हेलो स्टूडेंट्स, सेज ओ सेज इधर आ, मैं वीडियो जो की थी तो कर गया, इधर आना जरा। वीडियो जो की थी मैं तो कर गया, मिलती क्या नहीं थले बे। आपने बंद थोड़ा ना किया अभी।